बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मलाई कटलेट की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। ऊपर से ये कटलेट बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, जो आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाने वाले हैं। बहुत ही आला और ज़बरदस्त लगते हैं ये कटलेट। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम ले लिया है बोनलेस चिकन के पीसेस, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 इंच के पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई हरी मिर्च। इन सबको डालकर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस यही 3 चीज़ें इसमें जाने वाली हैं और हमें अभी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। इन्हीं तीन चीज़ों से हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे तुरंत बनाने वाली हूँ। इसे आपको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। चलिए अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे पैन में मैंने अच्छे से फैला लिया है। एक एक करके सारे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है, क्योंकि ये बोनलेस पीसेस हैं और छोटे छोटे भी हैं, तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इन्हें कुक होने में। तो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। तो सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं। मिक्स कर देंगे इसे हम। पहले हम इसे बिना कवर किए पकाएंगे जब तक कि सारा जो चिकन है वो वाइट नहीं हो जाता। इस तरह से आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लें और इसमें से काफ़ी जो जूसेस है ना वो भी अभी रिलीज़ होंगे, उसी में ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया था। 2 मिनट पकाने के बाद सारा जूस जो है यहाँ पर वो रिलीज़ हो गया, आप देख सकते हैं। इसी जूसेस में हमें इसे पका लेना है। फिर से कवर कर देंगे जब तक कि सारा जूस जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और जो चिकन है वो टेंडर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो चुका है, चिकन टेंडर हो गया। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्पैचुला से ही ये बहुत ईजिली कट जा रहा है। तो बस इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार और ये सारे चिकन के पीसेस हम डाल देंगे इस मिक्सिंग जार में। हमें इसे चर्न करना है, तो ये काम आपको ठंडा करने के बाद ही करना है। तो चलिए अब हम इसे चर्न कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चर्न कर लिया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे मैंने ठंडा करके मैश कर लिया है बॉयल करने के बाद। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे थोड़ा चीज़ी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चीज़ क्यूब। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, वो चीज़ी चीज़ी सा। तो इसमें हम डाल देंगे ग्रेट करके। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ क्यूब को ये देखिए ग्रेट कर दिया है। अब इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा मॉइस्चर आता है इसमें कटलेट में। तो ये मैंने घर की मलाई ही ऐड की है, मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी। तो 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ऐड कर दिया है यहाँ पर। आप 2 से 3 इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं क्रीम को या फिर दूध की मलाई को। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो आप इसे इस तरह से चेक कर लें कि इसका जो कटलेट है वो बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना बने तो आप इसमें 1-2 चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली इसका जो कटलेट है वो बन रहा है। तो इसे बनाने के लिए पहले हम हाथ पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये चिपके ना हाथों में। और अब हम इसमें मीडियम साइज़ के कटलेट्स बना लेंगे। आप छोटे बड़े जो भी साइज़ आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो पहले आप इसे एक हाथ से अच्छे से प्रेस कर करके इसका लड्डू बना लें और लड्डू बनाने के बाद दोनों हाथ के बीच में रख के इसे हम फ्लैट कर देंगे। साइड से भी इसे इवन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक कटलेट बना लिया है। इसी तरह से सारे कटलेट को भी हम शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़े से चिकन से हमारे 10 कटलेट बन गए हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बोल में 2 टेबल स्पून मैदा। इसकी हमें स्लरी बनानी है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बना लेनी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी।
हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अगर आप एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो हो सकता है स्लरी पतली भी हो जाए और इसमें ढेर सारी गुठलियाँ हो जाएँ। तो ये देखिए बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी की है, ना तो बहुत पतली ना तो बहुत गाढ़ी। और इसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ब्रेड को मिक्सिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है और उसे हल्का सा तवे पे या फिर पैन में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है गोल्डन होने तक। इससे इसके अंदर का मॉइस्चर चला जाता है और ये काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स को। तो सबसे पहले हम कटलेट का एक पीस लेंगे और इसे हम डिप करेंगे स्लरी में। फोक की हेल्प से इसे हम निकाल लेंगे, जिससे कि जो भी एक्सेस स्लरी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद हम इसे रखेंगे इस ब्रेड क्रम्स में और इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो सिंपली ब्रेड के 3-4 स्लाइस लेके उसे मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लें और बस उसे ऐसे ही यूज़ कर लें। आपको रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोस्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसे मैं स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, साल भर के लिए, फिर उससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं आप इसे। तो एक कटलेट मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट को भी कोट कर लेंगे स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। नहीं तो आँच आपको बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है, नहीं तो बिल्कुल लो रखना है। मीडियम हीट पर हम इसे डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 1 मिनट बाद आप इसे फ्लिप करें। डालने के बाद आपको इसे चम्मच से बार बार चलाना नहीं है। डालने के बाद आप इसे छोड़ दें और 1 मिनट बाद फ्लिप करें। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में और इजी सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, सबको घर में बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे किसी गार्लिक या फिर मेयो डिप के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये देखिए ऊपर से ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, जो आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रमज़ान में या फिर कभी भी जब भी आपका कुछ चटपटा और मज़ेदार खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।